हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर टीचर हब बाय एनके। स्टूडेंट्स, आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर आपको स्कूल जाने का चांस ही नहीं मिलता तो तब क्या होता? अगर आपके पेरेंट्स स्कूल की फ़ीस अफोर्ड ना कर पाते, या अगर आपको पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ता, तब आपकी लाइफ क्या होती? इंडिया में कुछ साल पहले तक बहुत से बच्चों के साथ एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम होती थी। उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, या तो उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ता था। लेकिन फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इम्पॉर्टेंट लॉ इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यानी RTE एक्ट। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है, इसके मेन फीचर्स क्या है और ये इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और आखिर क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एक ऐसा लॉ है जो हर बच्चे को एजुकेशन का फंडामेंटल राइट देता है। ये एक्ट 1 अप्रैल 2010 से इम्प्लीमेंट हुआ और ये आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर बेस्ड है। इस लॉ के अकॉर्डिंग 6 से 14 ईयर्स के हर बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। फ्री एजुकेशन का मतलब है कि बच्चे को स्कूल फीस नहीं देनी पड़ेगी, और कंपलसरी एजुकेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर बच्चा स्कूल जाए और अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करे। इस लॉ का मेन एम है कि इंडिया का कोई भी बच्चा एजुकेशन से वंचित ना रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इसको एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम है राहुल। राहुल एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। उसके पेरेंट्स डेली वेज वर्कर्स हैं और वो स्कूल की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। कुछ साल पहले राहुल को शायद स्कूल छोड़कर काम करना पड़ता, लेकिन राइट टू एजुकेशन एक्ट के बाद राहुल गवर्नमेंट स्कूल में फ्री पढ़ सकता है। उसे बुक्स और बेसिक फैसिलिटीज़ मिल सकती है और वो भी अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकता है, यानी कि उसे भी सिर्फ अपनी लाइफ डेली वेज वर्कर की तरह नहीं बितानी पड़ेगी। इसी तरह ये एक्ट लाखों बच्चों के लाइफ को चेंज कर रहा है। अब बात करते हैं मेन फीचर्स ऑफ RTE एक्ट। सबसे फर्स्ट पॉइंट है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। इस एक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। क्लास 1 से क्लास 8 तक गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन कम्प्लीटली फ्री होती है। कोई भी स्कूल में अगर बच्चा पढ़ रहा है गवर्नमेंट स्कूल में, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक गर्ल ले लेते हैं सीमा, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है, तो उसे स्कूल फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी और ना ही उसे अपनी बुक्स के लिए पैसे देने पड़ेंगे। जो फ़ीस है, स्कूल फ़ीस है, उसके साथ साथ बेसिक एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी फ्री मिलेगी। इससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एजुकेशन के रास्ते में बैरियर नहीं बनेगी। सेकेंड पॉइंट है 25% रिजर्वेशन इन प्राइवेट स्कूल्स। RTE एक्ट का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है 25% रिजर्वेशन इन प्राइवेट स्कूल्स। इसका मतलब है कि प्राइवेट स्कूल्स को अपने 25% सीट्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों के लिए रिजर्व करनी होती है। अगर किसी प्राइवेट स्कूल में 100 सीट्स है तो 25 सीट्स पर पुअर चिल्ड्रन के लिए रिजर्व्ड होगी। इससे पुअर चिल्ड्रन को भी क्वालिटी एजुकेशन मिल सकती है। थर्ड नंबर पे है नो डिटेंशन पॉलिसी। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्लास 8 तक किसी स्टूडेंट को फेल नहीं किया जा सकता है। इस पॉलिसी का एम है स्टूडेंट में फियर कम करना और लर्निंग को इनकरेज करना। अगर कोई स्टूडेंट स्टडीज़ में वीक है तो टीचर का काम है उसे गाइड करना और इम्प्रूव करना। फोर्थ पॉइंट है नो फिजिकल पनिशमेंट। राइट टू एजुकेशन एक्ट स्कूल्स में कॉर्पोरल पनिशमेंट को कम्प्लीटली बैन किया गया है। इसका मतलब है कि टीचर स्टूडेंट को ना तो मार सकते हैं और ना ही उनकी इंसल्ट कर सकते हैं। स्कूल को एक सेफ और रिस्पेक्टफुल लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, जहाँ पर एक स्टूडेंट बिना डरे अपनी पढ़ाई कर सके और अपने इमोशंस भी हमसे बांट सके। तो इसीलिए ही फिज़िकल पनिशमेंट पूरे तरीके से बैन की जा चुकी है। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। तो फिफ्थ पॉइंट है स्कूल विद इन नेबरहुड। इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है उन्हें स्कूल ऐसी जगह पर इस्टेब्लिश करने चाहिए जहाँ से चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके पढ़ने ना जाना पड़े, क्योंकि ऐसा बहुत सारे विलेजेस में देखा गया है कि स्टूडेंट्स को बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ रहा है। पॉइंट इज़ क्वालिफाइड टीचर्स। RTE एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी टीचर स्कूल में पढ़ा रहा हो
उसकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन बीएड, डीएड, डीएलएड या बीएलएड होना कंपलसरी है। इसके अलावा एक और मेन जो इसमें पॉइंट आता है वो ये है कि कितने बच्चों पे कितने टीचर्स को दिया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड क्लास में जिसमें स्ट्रेंथ 50+ हो उस पे एक टीचर को दिया जा रहा हो। इससे क्या होता है, इससे अगर एक बहुत पॉपुलेटेड क्लास में सिर्फ एक टीचर है तो वो टीचर सारे बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाएगी। इसीलिए स्टूडेंट टीचर रेशियो भी मेंटेन होना चाहिए इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए। 7th पॉइंट इज़ बेसिक फैसिलिटीज़ इन स्कूल। आरटीई एक्ट के अकॉर्डिंग हर स्कूल में कुछ एसेंशियल फैसिलिटीज़ होना ज़रूरी है, जैसे क्लासरूम्स, सेपरेट टॉयलेट्स फॉर मेल एंड फीमेल, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्लेग्राउंड एंड लाइब्रेरी। अगर किसी स्कूल में ये फैसिलिटीज़ नहीं हैं तो गवर्नमेंट को उन्हें इम्प्रूव करना होता है। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले ये एजुकेशन को सबके लिए एक्सेसिबल बनाता है। दूसरा, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो चाइल्ड लेबर कम होता है। और तीसरा, एजुकेशन सोसाइटी में अवेयरनेस, इक्वालिटी और डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। इसीलिए आरटीई एक्ट को इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का एक माइलस्टोन माना जाता है। तक हमने पढ़ा कि आरटीई एक्ट क्या होता है और उसकी इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ है और कितनी इम्पोर्टेंस है, पर इसे अप्लाई करने में भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, जैसे रूरल एरियाज़ में स्कूल्स की कमी, ट्रेन टीचर्स की शॉर्टेज और कुछ स्कूल्स में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इन चैलेंजेस को सॉल्व किया जाए तो ही आरटीई एक्ट इफ़ेक्टिव हो सकता है, वरना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस का इसमें सामना करना पड़ता है। टू कंक्लूड, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इंडिया के चिल्ड्रन के फ्यूचर के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है। ये इंश्योर करता है कि हर बच्चे को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिले, और जब बच्चे एजुकेटेड होंगे तभी एक स्ट्रॉन्ग और डेवलप्ड इंडिया, एक डेवलप्ड नेशन बिल्ड होता है, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा टूल है जो लाइफ और सोसाइटी दोनों को चेंज कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।